ससुरालियों के पैसे खर्च नहीं करवाते। मम्मी जी ये देखिए, ये लाल रंग की बंदेज की साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं तो ऐसी ही साड़ी लूंगी दिव्या की शादी में। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल लेना। जब अपनी मम्मी के घर जाओ तो उनसे कह देना कि वो इसी तरह की साड़ी दिला देंगी। क्यों फालतू इस पर पैसे खर्च करना। सुनकर करुणा को बड़ा अजीब लगा। उसने प्रश्न भरी नजरों से माला जी की तरफ देखा, पर वह तो बेटी दिव्या की शादी की खरीदारी करने में मशगूल हो गई थी। पर उसकी नज़रों को उसके जेठानी कविता ने पहचान लिया और धीरे से करुणा के कान में कहा, अपने यहाँ बहुएं कपड़े मायके के ही पहनती हैं, ससुरालियों के नहीं। पर भाभी, पर वर कुछ नहीं, ये अपने ससुराल में रिवाज है। हाय भाभी, ये कैसा रिवाज है। काम ससुराल में करो, रहो ससुराल में और कपड़े मायके के पहनो। अरे चुप कर, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो यहीं बीच बाजार में बतंगड़ बना देंगी। तुम तो अभी अभी आई है, मुझे तो सहते हुए 5 साल हो गए। जेठानी कविता ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी आप यह झेलती कैसे हो। अरे क्या झेलती हूँ, तुम्हारे जेठ जी से भी बोलने का कोई फायदा नहीं। उनसे कहो तो कहते हैं कि ये रीति रिवाजों के चक्कर में मुझे तो नहीं पड़ना। माँ को सब नॉलेज है। मायके वालों को कहो तो कहते हैं, बेटा जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। पिछले 5 साल से मेरे अंतर मन में यही जंग छिड़ी हुई है कि हमारा क्या ससुराल में इतना सा भी अधिकार नहीं कि ये लोग हमें एक साड़ी तो अपने पैसों की दिला सकें। पर इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता। दोनों धीरे धीरे बातें कर रही थी कि माला जी ने दोनों को टोका, क्या धीरे धीरे खुसुर फुसुर कर रही हो तुम दोनों। जल्दी जल्दी खरीदारी करवाओ और भी दूसरे बहुत काम हैं। शाम को तुम्हारी दोनों बुआ सास भी घर पर आ जाएंगी, इसलिए घर चलकर खाना भी बनाना है। सासू माँ का आदेश मिलते ही दोनों दिव्या के लिए साड़ियाँ देखने लगी। करुणा ने देखा कि माला जी ने एक साड़ी खुद के लिए भी पसंद कर खरीद ली है। जब माला जी की निगाह करुणा से टकराई तो वह झेपते हुए बोली, अरे मेरे भाई ने कहा था कि एक साड़ी उनकी तरफ से ले लेना, तो मैंने यह ले ली। बाद में वो लोग इसके पैसे मुझे दे देंगे। खरीदारी कर सब लोग घर आ गए, पर करुणा के दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थी। भला यह भी कोई बात हुई, रहना ससुराल में है, सारा काम ससुराल का करना है, सेवा ससुरालियों के करनी है और बहू के कपड़े उसके मायके वाले दिलाएंगे। यह बात करुणा को हजम ही नहीं हो रही थी। करुणा की शादी अभी 10 महीने पहले ही माला के छोटे बेटे सुमित के साथ हुई है। माला जी अपने परिवार की सर्वे सर्वा हैं, जिसके सामने उनके पति ईश्वर लाल जी की बोलती बंद रहती है। बड़ा बेटा रंजीत और बहू कविता और उनका एक 3 साल का बेटा तेजस है। बड़ी बेटी दिव्या की शादी पक्की हो गई है, जिसकी शादी की खरीदारी करने आज ये लोग बाजार गए थे। यूं तो करुणा की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसीलिए उसके पास नए कपड़ों की कोई कमी नहीं है। पर ससुराल की तरफ से अगर तीज त्योहार या किसी प्रोग्राम में नए कपड़े मिले तो उसकी खुशी अलग ही होती है। बस इसीलिए करुणा ने साड़ी के लिए माला जी को बोल दिया, पर ये रिवाज उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। रसोई में काम करते करते भी करुणा के दिमाग में यही बातें चल रही थी। उसने कविता से पूछा, भाभी भला ये क्या बात हुई, ऐसा भी कोई रिवाज होता है। ये तो मेरे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। सुनकर कविता मुस्कुराई और बोली, बेटा कई रिवाज ऐसे होते हैं जो पल्ले नहीं पड़ते, बस होने को होते हैं और हम लकीर के फकीर उनको माने जाते हैं। बस हमारे बड़े हमसे मनवाते हैं और हम मान लेते हैं और आगे जा कर के हम दूसरों से मनवाते हैं। अच्छा भाभी एक बात बताओ, क्या दोनों बुआ जी के लिए कपड़े भी हमारे यहाँ से ही जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि दोनों बुआ जी साल में 1-2 बार आती हैं और मम्मी जी एक साड़ी वो भी ठीक ठाक सी दोनों को पकड़ा देती है। हाय, तो क्या ये रिवाज सिर्फ बहू के लिए है
मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्या मम्मी जी के लिए भी सारे कपड़े उनके मायके से आते हैं? पता नहीं, खरीद कर तो खुद ही लाती हैं, बस कह देती हैं कि मेरे भाई इनके पैसे दे देंगे, पर आज तक मेरे सामने तो कोई पैसे दिए गए नहीं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट हाथ चला, नहीं तो अभी रसोई में ही हंगामा हो जाएगा। शाम को दोनों बुआ जी घर पर आ गईं, पर इत्तेफाकन उस दिन मौसी सास भी घर पर आ गईं, इसीलिए मौसी सास को भी जबरदस्ती घर पर रोक लिया गया। रात का खाना खा पीकर दोनों बुआ जी मौसी माला जी से आराम करते हुए अपने कमरे में बतिया रही थी, तो करुणा और कविता भी उनके पास आकर बैठ गई। इतने में करुणा ने बुआ जी का सामान देखकर कहा, अरे बुआ जी, आप लोग तो दो दो बैग भर कर ले आई, ऐसा क्या लेकर आई हैं आप लोग? करुणा की बात सुनकर छोटी बुआ जी बोली, अरे हमारी इकलौती भतीजी की शादी है तो हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग कपड़े हैं। मैं और दीदी दोनों साथ जाकर ही शॉपिंग करके आए हैं। पता है तुम्हारे फूफा जी तो कहने लगे थे कि मेरी तो पूरी मानोगी तुम, जेब ही हल्की करा के। हाँ, आखिर हमें भी तो अलग लगना है, क्या कहते हैं वो, डिप डिप डिफरेंट। वही बड़ी बुआ जी भी छोटी बुआ जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए जोर से हंस दी। पर बुआ जी, आपने फूफा जी के पैसे क्यों खर्च करवाएं? यह तो रिवाज के खिलाफ है, करुणा ने कहा। तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, पर करुणा ने अपना बोलना व दस्तूर जारी रखा, और नहीं तो क्या बुआ जी, आपको पता नहीं है क्या, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि कपड़े तो मायके के ही पहनने पड़ते हैं, ससुरालियों के पैसे खर्च नहीं करवाते। फिर आपने फूफा जी कितने पैसे क्यों खर्च करवा दिए, जबकि आपको पता था कि मम्मी जी आपको साथ में ले जाकर शॉपिंग करवा कर आएंगी, है ना मम्मी जी? करुणा में इतनी मासूमियत के साथ कहा कि कविता का मुंह खुला रह गया, जबकि माला जी से कुछ कहते ना बना। दोनों बुआ जी को समझते देर नहीं लगी कि भाभी की कंजूसी उन्हीं पर भारी हो गई। इतने में बड़ी बुआ जी बोली, लो भाभी जवाब दो, आपकी बहू जानना चाहती है। अच्छा अच्छा बुआ जी, मैं समझ गई आप जो जो शॉपिंग करके आए हो ना, उसके पैसे मम्मी जी देने वाली हैं। हाँ तो आप बिल दे दो, मम्मी जी अभी पैसे आपको चुका देंगी। माला जी की हालत तो ऐसी हो रही थी कि उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आखिर करुणा को वहाँ से हटाने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। तुम दोनों यहाँ क्या बैठी हो, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है और भी बहुत से काम करने हैं। माला जी ने डांट लगाते हुए करुणा और कविता को कहा, तो दोनों उठकर वहाँ से निकल गईं, जबकि दोनों बुआ जी अपनी हंसी दबाती रह गई। खैर इस बात का असर इतना तो हुआ कि दूसरे दिन माला जी ने करुणा और कविता को उनकी पसंद की साड़ी दिला ही दी। बड़ी बहू ने तो कभी किसी के सामने कुछ नहीं कहा, वह तो घर में अकेले ही कहती थी, तो कम से कम उसे डांट कर चुप तो करा देती थी। लेकिन ये छोटी बहू, इसने तो इज्जत का फलूदा ही कर दिया। आखिर ऐसी बहू का क्या भरोसा जो किसी के भी सामने इज्जत उतार दे। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।